जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं भाई? बताओ भाई। समीर कुमार, स्प्रीति कुमारी, राधे राधे। बिल्कुल, राधे राधे। काफ़ी लोग लाइव हैं। विकास कुमार, प्रिया कुमारी, धनंजय कुमार, सचिन यादव। ठीक है। कैसे हो भाई? सब बढ़िया हो, मज़े में हो? ठीक है। बहुत शानदार, सभी लोग लाइव हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के सभी लोगों को लाइव। ठीक है। चलिए। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जन्मदिन आज नहीं है, कल है। और ये शुभकामनाएं आप लोगों की कल जो है वो ज़रूर दीजिएगा, शाम 7 बजे यूट्यूब चैनल पर आके, रैंकस गुरुकुल के। ठीक है भाई। मस्त है, मस्त है, मस्त है, सब बढ़िया है। चलिए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आ जाइए। चलिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था और तसल्ली से काफ़ी सारी बातों को हमने समझा। और ये नंबर सिस्टम का जो सबसे बड़ा झोल है और ये जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पार्ट है, उसको हमने बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसान तरीके से उसको हमने सुलझाया, निपटाया। ठीक है। अब हमें जो है आगे की बातों को समझना है और क्वेश्चन नंबर 13 से आगे सभी सवालों को जानना है। ठीक है भाई। चलो आ जाओ। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे सवालों को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्त यहाँ पर हमारा। देखिए ज़रा क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें तो बोला गया कि चार अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में ली गई है। इनमें से प्रथम तीन का जो गुणनफल है वो 385 है और अंतिम तीन का जो गुणनफल है वो 1001 है। इनमें से प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? फोर प्राइम नंबर आर टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम वो चार अभाज्य संख्याएं मान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये चार अभाज्य संख्याएं कौन है? तो ए बी सी डी करके हैं। पहली अभाज्य संख्या यानी पहली प्राइम ए होगी, दूसरी बी होगी, तीसरी सी होगी और चौथी डी होगी। तो क्वेश्चन में कहा गया इन चारों का जो हमारा प्रोडक्ट है, यानी यहाँ पर ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी जो है, ये चारों का जो प्रोडक्ट है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 385 है। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो लास्ट के तीन हो गए हमारे, फोर प्राइम नंबर आर टेकन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री। पहले तीन का मतलब कौन कौन हो गया? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये हमारा 385 हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर बोला गया आखिरी के तीन। तो आखिरी के तीन हमारे बी सी डी हैं। तो बी हो गया मेरे भाई, सी हो गया और कौन हो गया? डी हो गया। ये बराबर होगा हमारे किसके? तो ये बराबर होगा हमारे 1001 के। ठीक है। तो हमसे कहा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या बनेगी वो इसमें कौन सी बनेगी? अब देखो, मैं तो इसको यहाँ पर एक सेकंड में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकता हूँ, बट यहाँ पर क्यों मैंने टिक किया ये बताइए यहाँ पे। ठीक है। अब इसको बताने के लिए कई सारे लॉजिक हम इसमें दे सकते हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक नहीं कई सारे लॉजिक हमारे पास में है। बट यहाँ पर क्या है वो लॉजिक्स, क्यों हमने इसका उत्तर दिया, कैसे हमने इसका उत्तर दिया, वो सारी बातें हमें समझना है। तो अगर हम आपको लॉजिक नंबर 1 देने की बात करें कि मैंने जब ऐसा बोला तो मैंने क्यों बोला, फिर लॉजिक नंबर 2 की बात करें वो क्यों हुआ, वो समझिए। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो इन दोनों को डिवाइड करने में बी से मेरा बी खत्म हो जाएगा, सी से मेरा सी खत्म हो जाएगा। तो अंतिम में यहाँ जो रेशियो लेफ्ट साइड में आएगा वो ए अपॉन डी आएगा। और यहाँ पर जब हम काटने की बात करेंगे तो यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा किससे कटेगा? तो 11 से भी कट सकता है। तो पहले हमने 11 से काटा। 11 से दोस्त यहाँ पर 3 बार में 33 और 5 बार में 55, और 11 से काटा तो 9 बार में 99 हो जाएगा और एक बार में इतना हो जाएगा। अगर हम आगे और काटे तो हम यहाँ पर 7 से काट सकते हैं 5 बार में और 7 से काट सकते हैं 13 बार में। तो इन दोनों का जो रेशियो निकल कर आएगा वो 5/13 निकल कर आएगा, जिससे ये बात साफ तौर पर जाहिर होता है कि ए का जो मान है वो कितना है? तो 5 है। और डी का जो मान है वो हमारा कितना है? तो यहाँ पर 13 है। 5 से छोटा कोई भी ऑप्शन मेरे में नहीं दिखा है, तो इसीलिए मैंने सबसे छोटे को कौन सा उत्तर दिया है मेरे भाई? तो सबसे छोटा जो हमने उत्तर दिया है वो यहाँ पर हमने 5 उत्तर दिया है, क्योंकि 5 से छोटा कहीं पर ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। तो एक तो हमारा यहाँ पर ये हो गया। ठीक है। उसके बाद में दूसरा तरीका हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं?
वो समझिए। दूसरा जो लॉजिक यहाँ दे सकते हैं वो यहाँ पर ये दे सकते हैं कि थोड़ा सा अगर मान लीजिए जिन बच्चों को मेरे भाई संख्या पद्धति का अगर नॉलेज है तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो एक बात हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आगे नंबर सिस्टम में भी काफ़ी सारी बातें पढ़ोगे, तो ये तुम्हारा जो है ये सबसे छोटी 4 अंकों की प्राइम नंबर है। 1001 जो है वो क्या है, 4 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। तो अगर इस 1001 के बारे में बात करें तो ये हमारा है 7 × 11 × 13। ये मेरे भाई यहाँ पर ये 3 लोगों से मिलकर बना है, 7, 11 और 13 से। और अगर हम ऊपर वाली संख्या को मेरे भाई देखें तो ऊपर वाली संख्या में यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये 5 से कटेगा। और 5 से कितनी बार में, तो 77 बार में। और वो देखो यहाँ पर आप है ना 385 को अगर 5 से काटोगे तो 5 से आपका ये 77 बार में कटेगा। और ये 77 जो है मेरे भाई यहाँ पर ये 77 जो है वो 7 × 11 भी कहलाएगा। तो जब हम इस तरीके से इनको स्प्लिट करेंगे लॉजिक 2 के माध्यम से, तो जब हम इन्हें स्प्लिट करेंगे तो पता चला यहाँ पर 3 लोग कौन है, तो 7 है, 11 है और 13 है। और यहाँ पर वो 3 लोग कौन है, तो 5 है, 7 है और 11 है। अब यहाँ से हम हर किसी का मान उठा करके रख सकते हैं। जैसे अगर एक ही बात करें तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। और यहाँ बात करें तो 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो कल के दिन अगर हमसे सबसे छोटी वाली का मान पूछा जाएगा तो हम 5 बता सकते हैं, और सबसे बड़ी वाली का मान पूछा जाएगा तो हम 13 बता सकते हैं। इस बात को मेरे भाई आप यहाँ पर ध्यान में लेके चलेंगे। तो 2 लॉजिक्स थे हमारे पास में, एक हमने जब रेशियो निकाला तो हम उसके आधार पर भी उत्तर दे सकते थे, और दूसरा हम यहाँ पर जो है इनको फैक्टर के अंदर में तोड़कर भी हम इसका उत्तर दे सकते थे कि अगर आप इसे तोड़ेंगे तो ये 3 संख्याएं प्राप्त होंगी, इसे तोड़ेंगे तो ये 3 संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है, आप काटते जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कैसे तोड़ा भाई, मैंने 385 को तोड़ा किससे, 5 से काट के तोड़ा। तो यहाँ पर ये 5 से कटा 7 बार में, 7 बार में, फिर 7 से काटा 11 बार में, 11 से कटा 1 बार में। तो ये मैंने 5, 7, 11 लिख दिया। 1001 को मैंने कैसे तोड़ा, तो 1001 को पहले मैंने 7 से भाग किया, तो 7 का 1 गुना 7 30 हो गया, 4 बार में 28, 3 बार में इतना। फिर उसके बाद मैंने 11 से काटा तो ये 13 बार में, और फिर मैंने 13 से काटा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये मिल गया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये मिल गया। यहाँ पर ये 2 संख्या BC कॉमन है और यहाँ भी 2 संख्या BC कॉमन है। इसका मतलब 7 B का मान है और ये हमारा C का मान है, और यहाँ ये B का मान है और ये C का मान है। जो बच गया वो ऊपर में A, और जो बच गया यहाँ पर नीचे में वो D है। तो इस तरीके से हम उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे सभी बातों को हम समझते हैं, आगे सभी बातों को हम जानते हैं। तो इस माध्यम से उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं और मेरे भाई आगे हम यहाँ देखते हैं आगे हमसे क्या कहा गया है को प्राइम नंबर के बारे में। तो को प्राइम नंबर की तो परिभाषा हमने जो है वो आपको बता दी है कि को प्राइम नंबर जो होता है यहाँ पर वो हमारा क्या होता है। एक छोटी सी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, मैंने गलती से एक छोटा सा शब्द बोल दिया था कि 1001 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर है। ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर तो वो होता है जो मेरे भाई 1 से कटे, खुद से कटे। मेरा बस यहाँ पर ये कहना था कि ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट की संख्या होती है, मतलब आगे चल के आप बात करोगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 13, और वो ये होता है, वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो प्राइम मत मान लीजिएगा इसको, ठीक है। आज ये चलिए अब आगे यहाँ पर बात करते हैं। तो मैंने आपको कोप्राइम संख्या के बारे में बताया। कोप्राइम संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब दो अभाज्य संख्या जिनके बीच दो अभाज्य नहीं मतलब दो ऐसी संख्या जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो या जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 हो। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इफ़ HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 1 तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम कोप्राइम बोलते हैं। लेकिन उसी में एक और पॉइंट आ जाता है और वो होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, व्हेन 2 consecutive प्राइम नंबर आर with an interval of 2 then they are called twin prime number। जितने भी दुनिया में मेरे भाई प्राइम नंबर है अगर उनके बीच में 2 का गैप है तो वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। जैसे 3 और 5 आप इसमें देखो 2 का गैप है, 5 7 में 2 का गैप है, 11 13 में 2 का गैप है, 17 और 19 उनके अंदर में 2 का गैप है। तो जो दो अभाज्य संख्याएं हो जाएं अगर उनमें 2 का गैप आने लगे तो वो क्या कहलाती हैं, तो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाने लगती हैं। तो जीडी में 2023 में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था और कहा गया था विच वन ऑफ द गिवन पेयर फॉर्म अ को प्राइम पेयर। यहाँ पर इसमें कौन सा को प्राइम है, तो को प्राइम का मतलब यहाँ पर क्या है मेरे भाई, को प्राइम का मतलब सीधा यहाँ पर हो गया आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों 3 से कट रहे हैं,
3 से 7 बार में, 3 से 14 बार में। तो इनके अंदर में कॉमन कौन है? तो 3 है, तो ये कभी भी कोप्राइम नहीं हो सकते। ऐसे भी कह लीजिए 21 का डबल है तो नहीं हो सकता। इनके अंदर में मेरे भाई ये दोनों 9 से कटेंगे तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। अगर ये देखेंगे ये 3 से कट रहे हैं तो ये भी नहीं हो सकता है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि दोनों मेरे भाई कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, दोनों के अंदर में कोई भी कॉमन फैक्टर क्या है मेरे भाई? तो नहीं है। तो जिनके अंदर में दोस्तों कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो वो यहाँ पर क्या कहलाते हैं? तो वो यहाँ पर जो है वो ट्विन प्राइम नंबर के को प्राइम नंबर कहलाते हैं। आइए चलिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हाल फिलहाल 2023 में पूछा गया एक और सवाल, और बोला गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य युग्म है यहाँ पे। ठीक है, पीटी करके एक बच्चा है, कहता है कि सर मैं 12 घंटे की मजदूरी करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको हैप्पी बर्थडे बोलने आया। चलो मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, लेकिन सिर्फ हैप्पी बर्थडे मत कहिए, पढ़ाई भी करिए। और अच्छा, पीटी कर, चलिए ठीक है भाई, तो बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करो। बाकी आपकी शुभकामनाएं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ बोलते हैं इनमें से कौन सा जो है वो कोप्राइम है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये दोनों 2-2 से कट रहे हैं तो ये नहीं होंगे। ये दोनों मेरे भाई 7 से कट रहे हैं तो ये भी नहीं होंगे। अब अगर हम इनकी बात करते हैं मेरे भाई, बच गया हमारे पास में यहाँ पर ये 2 ऑप्शन। ये मुझे 14 से कटता हुआ दिख रहा है, 14 नहीं मतलब 7 से, कि 7 का 2 गुना नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा यहाँ पर। 14 सत्ते 7 चौके 28, ठीक है, 14 सत्ते 98 होता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा, यहाँ पर जैसे ये 11 से कट रहा है और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो 11 से तुम्हारा एक बार में और उसके बाद में 8 बार में। ठीक है, 7 5 12 1 13। अब मेरे पास 2 ऑप्शन गए और 2 ऑप्शन बचे हुए और मुझे यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो कोप्राइम है। तो कोप्राइम की जो परिभाषा होती है वो दोस्तों क्या होती है? जो किसी से ना कटे। ये दोनों 7 से कट रहे हैं, ये दोनों 2 से कट रहे हैं। अब नीचे वाले को एक बार देख लेते हैं कि ये संख्या हमारी किससे कट रही है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे दोस्त, यहाँ पर तो ये हमारा किससे कटेगा? थोड़ा सा एक बार चेक करो। 2 से तो नहीं कटेंगे, 3 से भी नहीं कटेंगे, 4 5 से नहीं कट रहे, 6 से नहीं, 7 से नहीं। 7 से मेरे भाई यहाँ पर देखो ये कट जाएगा। 7 से अगर देखोगे तो 31 बार में आपका ये कटेगा, और 7 से यहाँ पर 7 का 9 गुना 63 और 33 बार में, मतलब 3 बार में कटेगा। तो ये भी तो हमारा 7 से कट ही जा रहे हैं, और जो संख्याएं मेरे भाई कट जाती हैं उन्हें कभी भी हम कोप्राइम नहीं बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर और आगे देखते हैं क्या बोला गया है। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म एक दूसरे को अपेक्षित अभाज्य है। कहने का मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। वही बात है, आप रिलेटिवली प्राइम कह लीजिए या को प्राइम कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है यहाँ पर, कि बस उनके आपस में, उनके अंदर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले। अगर कॉमन फैक्टर मिल गया तो वो प्राइम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर मिल गया तो मेरे भाई वो प्राइम नहीं कहलाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 17 बार में, तो ये कभी नहीं हो सकता है, ये फर्जी आदमी है। अगर हम यहाँ पर और देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम यहाँ पर देखते हैं सर ये हमारा जो है 7 से कटेगा, ये भी हमारा 7 से कितनी बार में कटेगा? 14 बार में, और 7 से हमारा 81 बार में, तो सर ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें 103 113 यहाँ पर 51 देखते हैं, तो 17 से अगर हम देखेंगे तो 17 से ये हमारा 3 बार में और 17 से ये 7 बार में, तो ये भी मेरे भाई नहीं कटेगा यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये भी नहीं हो सकता है। तो अगर 3 संख्या नहीं हो सकती है तो कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो को प्राइम यानी सहअभाज्य का मतलब मेरे भाई इतना ही होता है कि उनके आपस में कहीं पर भी कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले। अगर मिल गया तो उनको उड़ा करके खत्म कर देना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, पढ़िए। बोला गया विच टाइप ऑफ नंबर आर नॉट कोप्राइम नंबर। किस तरह की संख्याएं कोप्राइम नहीं होती हैं। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि कोप्राइम को होने के लिए कॉमन फैक्टर का होना ज़रूरी है। अगर कॉमन फैक्टर है तो कोप्राइम कहलाएगा, अगर कॉमन फैक्टर नहीं है
सॉरी, अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तभी कोप्राइम कहलाएगा। अगर कॉमन फैक्टर एक भी कॉमन मिल गया, दोनों में एक भी बिचौलिया मिल गया मेरे भाई, तो वो जीवन में कभी कोप्राइम नहीं हो सकता है, कभी भी स्वभाज्य नहीं हो सकता है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर है ना, कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 और 9 हमने ले लिया, ये भी हमारा कोप्राइम होता है मेरे भाई। अगर हम 3 और 5 को देखेंगे, ये भी हमारा कोप्राइम होता है। अगर हम 2 और 13 को देखेंगे तो ये भी कोप्राइम होता है, मतलब जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो। तो बोला गया है कौन सा मेरे भाई सह अभाज्य नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, एनी टू प्राइम नंबर। क्या कोई भी दो प्राइम नंबर आप ले लोगे, जैसे मानो कोई भी दो प्राइम आपने ले लिया, तो क्या ऐसा है कि ये कभी प्राइम मतलब को प्राइम नहीं होंगे? आप बोलोगे नहीं सर, ये तो को प्राइम होंगे। कभी भी अगर हम जीवन में दो प्राइम नंबर को लेते हैं तो वो हमेशा को प्राइम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। समझ रहे हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो ये कभी उत्तर नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर को प्राइम। दुनिया में कभी भी दो अभाज्य संख्याओं को हम लेंगे तो वो हमेशा सह अभाज्य का काम करेंगे, यानी वो कोप्राइम होंगे। और मुझे तो ये बोला गया कि कोप्राइम नहीं होने चाहिए, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, दुनिया के आप किसी भी दो ऑड नंबर को लेकर के देख लो, दुनिया के आप किसी भी दो ऑड नंबर को लेकर के देख लो, क्या उनके अंदर में कहीं पर कोई भी कॉमन फैक्टर आता है? अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो कोप्राइम नहीं है, और अगर नहीं आया तो मुबारक हो, कोप्राइम है। तो हमने कहा दुनिया के यार हमने कितनी कोशिशें कर ली, मानो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। अगर मैं इन दोनों को ले लूँ तो भी कोप्राइम है, इन दोनों को ले लूँ तो भी कोप्राइम है, इन दोनों को ले लूँ तो भी कोप्राइम है, 9 11 को ले लूँ तो भी कोप्राइम है, 11 13 को ले लूँ तो भी कोप्राइम है। मतलब अगर हम कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को लेंगे तो वो हमेशा कोप्राइम होंगे, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है, ये भी हमारा उत्तर नहीं है। तीसरा कहते हैं सर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, आप लगातार के किसी भी दो संख्या को ले लीजिए, मतलब एक ऑड और एक इवन यहाँ पे, तो क्या वो हमारे कोप्राइम नहीं होंगे? मैंने कहा ऐसा कब कहा मैंने? गिनती जो होती है वो होती है 1 2 3 4 5 6 7, मानो हम ये दो लगातार के संख्याओं को लिए तो भी कोप्राइम है, हम लगातार के दो संख्याओं को लिए तो भी कोप्राइम है, हम ये लगातार को लिए तो भी कोप्राइम है, एक ऑड एक इवन को लिए तब भी कोप्राइम है, एक ऑड एक दो इवन को लिए तब भी कोप्राइम है। यानी अगर मैं भविष्य में कभी भी दो लगातार के संख्याओं को लूँगा, मैं भविष्य में कभी भी दो लगातार के संख्याओं को लूँगा, तो वो हमेशा कोप्राइम होंगे, वो हमेशा मेरे भाई क्या होंगे? तो कोप्राइम होंगे यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए, अगर हम बात करते हैं, अगर हम आगे समझते हैं, तो अब ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा गया पढ़िए, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। भाई ये तो फर्जी बात है, कोई भी लगातार के दो इवन नंबर को ले लो। चलो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो क्या ये कोप्राइम होंगे? तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और क्वेश्चन में बोला है कौन कोप्राइम नहीं होगा, तो ये कभी भी कोप्राइम नहीं होगा, क्योंकि दोनों दो से कट रहे हैं। तो कभी भी अगर हम लगातार तरीके से दो इवन नंबर्स को लेते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा कोप्राइम नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। कुछ भाई मेरा यहाँ पर कह रहा है क्या ये क्लास लाइव है? तो अनिल नेहरा, जी हाँ बिल्कुल मेरे भाई ये क्लास लाइव है, और इसीलिए हम आपको जो है लाइव क्लास में आपका कमेंट पढ़ पा रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? गौरव विश्वास कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है लगातार। जैसे अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात करता हूँ, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का मतलब ये होता है कि 2 के बाद में आपको 4 ही लेना है, 2 के बाद में आप 8 नहीं ले सकते, मतलब उसके बाद वाला लगातार क्रम के अनुसार में, 4 के बाद में उसका कॉन्जिक्यूटिव 6 है, 6 के बाद उसका कॉन्जिक्यूटिव 8 है। ठीक है ना, तो अगली संख्या जो होती है, जो बाद में मेरे भाई आती है यहाँ पर, उसे हम यहाँ क्या बोलते हैं? उसी को हम यहाँ पर एक तरीके से कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, विच टीम सपोर्ट आईपीएल मैचेस, मतलब आप हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है किस टीम को आईपीएल में सपोर्ट करते हैं। तो भैया अपनी जो मतलब एक तरीके से फैन फॉलोइंग है वो सीएसके के लिए थी, सीएसके के लिए है, और सीएसके के लिए रहेगी। ठीक है, बस थाला समझ रहे हैं सर? जब तक आईपीएल रहेगा तब तक अपन सीएसके वाले रहेंगे, बस। ठीक है, आ जाओ भाई खुश, अब आ जाओ।
नोट्स कैसे बनाए, तो नोट्स कैसे बनाना है, दो ही ऑप्शन। यार पहली वीडियो देखा करो, जो मैंने पहली स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस की वीडियो बताई थी ना, उसको देखो, 100 तरह के तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नोट्स कैसे बनाएं, क्लास की टाइमिंग क्या है, कैसे है, क्या है, सब बात बता रखी है उसके अंदर में। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। रवि सैनी कहते हैं, क्या कहते हैं रवि सैनी यहाँ पे जो है, सर आप रॉन्ग बता रहे हैं, नमस्कार, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा रवि सैनी का है कि ऑप्शन नंबर बी और सी भी तो हो सकता है। ठीक है रवि भाई, एक काम करो, तुम मुझे है ना दुनिया के कोई भी लगातार दो और संख्या बता दो जो कोप्राइम नहीं हो सकते, मैं मान जाऊंगा, 10 कट्ठा जमीन तुम्हारे नाम पे लिखवा दूंगा। छोड़ो, एक काम करो, तुम मुझे कोई भी दो लगातार की संख्या मेरे भाई बता दो जो कोप्राइम नहीं हो सकते, पक्का मेरे भाई 20 बीघा जमीन लिखवा देंगे तुम्हारे नाम पे। चलो बता दो। गजब हाल है भाई साहब, कोई चीज़ का तुमको ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने गलत बता दिया। तुम्हें ज्ञान नहीं है उस बात का लेकर तो ये तुम्हारी गलती है, ठीक है, लेकिन आप किसी को ये बात डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आपने गलत बताया है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 16/11/2023 में मेरे भाई पूछा गया सवाल है, ट्विन प्राइम, अभी मैंने बताया ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए ट्विन प्राइम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ। तो ट्विन प्राइम का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कोई भी दो तरह की प्राइम संख्या या लगातार तरह की दो प्राइम संख्या जिनके में मेरे भाई कितने का गैप हो, दो का गैप हो। आप यहाँ पर ट्विन प्राइम की बात को समझिए, युग्म अभाज्य संख्याएं, जब दो लगातार, व्हेन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, तो पहली बात उन्हें क्या होना पड़ेगा, तो कॉन्जिक्यूटिव होना पड़ेगा, और दूसरी बात गैप कितने का आना चाहिए, तो दो का आना चाहिए। तो एक तो मेरे भाई वो कॉन्जिक्यूटिव भी हो और दूसरा उनके अंदर में जो गैप आए वो दो दो का भी आए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, ट्विन प्राइम नंबर्स आर द प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज ऑलवेज 2। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 35 एंड 100 इज। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बोला गया। आपको पहले ट्विन प्राइम की परिभाषा दे दी गई और ट्विन प्राइम की परिभाषा देने के बाद में आपसे यहाँ पर यह कहा गया कि सुनो, बैठो पास में और समझो मेरी बात को लेकर के। ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें आपस में कितने का अंतर हो, दो का हो। तो यहाँ पर 35 से लेकर 100 तक के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्याएं कितनी मिलेंगी, तो यार ये तो पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा। 35 से लेकर 100 तक जितनी भी पहले सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपको लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उनमें कितने लोग ऐसे हैं जिनमें दो का गैप है। तो 35 में अगर हम देखें तो 36 हो गया, फिर हमारा मेरे भाई 37 हो गया। ठीक है, 37 एक प्राइम नंबर है, तो 35 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है सबको लिखो। तो 37 हो गया, फिर उसके बाद में 41 हो गया, फिर उसके बाद में 43 हो गया, फिर मतलब यहाँ पर लास्ट में हमारा 47 हो गया, फिर उसके बाद में हमारा 53 हो गया, फिर उसके बाद में हमारा 59 हो गया, और फिर उसके बाद में 61 हो गया, फिर उसके बाद में जो अगली अभाज्य संख्या वो 67 हो गई, और 71 हो चुकी है हमारी, 72, 73, 73 भी हमारा एक है, और उसके बाद में मेरे भाई 79 भी है। ठीक है, 81 के बाद में 83 भी है यहाँ पे, 85 के बाद में 87, 8, 7, 15, 89 हमारा हो जाएगा मेरे भाई, और 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 हमारा हो गया जो किसी से नहीं कटेगा। बस मेरे भाई यहाँ पर इतने ही संख्या हो गए। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, तो सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और किसके बीच में मेरे भाई, तो 35 और 100 के बीच में। हालांकि अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 50 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर के मेरे भाई 10 अभाज्य संख्या होती है, और हम गिनती करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर ये कितने हो गए, 10 भी हो गए, तो वेरीफाइड है। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए 35 से लेकर के मेरे भाई 100 तक के बीच में यही वो सारी की सारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। अब मुझे इनमें क्या करना है, तो मुझे इनमें किसका पेयर पता करना है, ट्विन प्राइम नंबर का, मतलब जहां पर जो है आपस में कितने का गैप हो, तो दो का। क्या ये ट्विन प्राइम कभी भी हो सकते हैं, बोलोगे नहीं गुरुजी दो का गैप नहीं। इन दोनों में जी हाँ बिल्कुल दो का गैप है। जहां जहां पर दो का गैप है छांट करके निकालो उनको, जैसे यहाँ पर 59, 61 इनमें यहाँ पर दो का गैप है, और यहाँ दो का गैप कहाँ पे है, 71, 73 यहाँ पर दो का गैप है, और कहाँ पर है मेरे भाई, और कहीं पर भी नहीं है। कितनी दुख की बात है यहाँ पर, और हमें कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पर कहीं पर भी जो है, ठीक है, 63 नहीं होगा,
हमने 63 लिख दिया है। कहाँ 63 कहाँ लिखा है मालिक? 63 तो हमने लिखा भी नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पर 2 का गैप मिला है, और हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2 का गैप मिला है, और हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2 का गैप मिला है। इसके अलावा हमें 2 पर कहीं पर भी गैप नहीं मिला है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 कितने पेयर हैं? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर डी उत्तर दे रहे हैं। आप ऑप्शन नंबर डी उत्तर दे भी कैसे देख सकते हैं? 41, 43 आपने बताया सही है, 59, 61 बताया आपने सही है, ठीक है, 71, 73, 87 को बच्चे प्राइम नंबर बता रहे हैं। ओ भाई साहब, ये बता रहा हूँ मैं, इस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर से जाके एक बार कूदूंगा, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हें ले जाऊंगा सबसे पहले ऊपर से गिराऊंगा, फिर एक बार और उठा के ले जाके फिर तुम्हें नीचे गिराऊंगा। भाई साहब 8 + 7 यानी 15, और 15 मतलब 5 और 1 6 यानी 3 से कटेगा। ये कैसे ऐसी घोर पाप कर सकते हो? ये गलती तो हमारे मिश्रा जी से भी नहीं हो सकती। बताओ मिश्रा जी कैसे गलती करिएगा जी? बताइए 87 किससे कटता है? 3 से। तो अभाज्य कभी बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। बताइए। कुछ बच्चे हैं ना भाई साहब, सामने रहते ना, कान के जरी 2-4 को लगाते तुमको ना, तो तुम्हारा दिमाग ठंडा आ जाता। कोर्स की वैलिडिटी कितनी होगी? क्या बताए रे नालायक तुमको? बोले ना कि जाके पहला वीडियो देखो, तुम्हें स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस का। कितना भी रहोगे तो एकदम भैंस चराने वाले की बुद्धि रखोगे अपने पास में, इंस्पेक्टर वाली बुद्धि नहीं रख सकते हो। कोर्स की वैलिडिटी कितनी होगी, क्लास की टाइमिंग क्या है, कब क्या पढ़ाएंगे, स्ट्रेटजी बता दीजिए, कैलकुलेशन का टिप्स बता दीजिए, कान से बहिर हो हैं? जब मेरे भाई एक ही बात यहाँ पर बोले कि पहली वीडियो देखो, पहली वीडियो देखो, पहली वीडियो देखो, तो काहे फर्जीवाड़ा यहाँ पूछ रहे हो? ज़रूरी है यहाँ पर कि जो लाइव क्लास कराएंगे वहीं देखोगे, जो बाद में हो जाएगा उसको नहीं देखोगे? आपके में पहली वीडियो है स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस के नाम से, सारी बातें उसमें जान लेना, सारी बातें उसमें बता रखे हैं, ठीक है ना? तब उसके बाद क्लास में आना लाइव, पहले सुनोगे ही नहीं। अब हर दूसरे मिनट में ही बताते फिरे क्वेश्चन के अलावा। नहीं, कोर्स की वैलिडिटी ये होती है, ऐसे यहाँ पर बैच मिलता है, इसका यहाँ पर ये होता है। बोलो, माइक लेके रह जाते खाली, एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट, हम खेलेंगे। पढ़ने आता कि पता नहीं क्या करने आता है सब। पढ़ो चलो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोला गया है। बोला गया 3 number which are co-prime to one another are such that product of first two is 551 and that of last two is 1073. The sum of the 3 numbers is, ठीक है, 3 संख्याएं जो कि एक दूसरे के लिए सह अभाज्य हैं। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है। ये तीनों संख्याओं का जो योग है वो ज्ञात करिए। कितना आसान है मेरे भाई, यहाँ पर ये बताओ। तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर कितने नंबर हैं हमारे पास में? 3 नंबर हैं, और वो भी बेचारे आपस में क्या है? तो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब जानते हैं ना जनाब क्या होता है? कि कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अगर कॉमन फैक्टर निकल गया तो क्या होगा? बहुत दिक्कत होगा भाई, ठीक है ना? तो हमने मान लिया 3 संख्या, यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। भैया सारे के सारे को प्राइम है वन अनदर के। बोला गया पहले 3 का जो प्रोडक्ट है वो 541 है। पहले 2 का जो प्रोडक्ट है यानी ए इंटू बी, और भैया इसकी वैल्यू कितनी है? तो 551 है। उसके बाद में अंतिम 2 की जो प्रोडक्ट है यानी बी इंटू सी, ये वैल्यू कितना है? तो 1073 है। तो बोला गया सम ऑफ द 3 नंबर। सबसे पहला लॉजिक जो पिछली बार बताए थे, क्या बताए थे बताइए? तो सबसे पहला लॉजिक जो यहाँ पर बताए थे वो यहाँ पर ये बताए थे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर एक बात बताओ, इसमें भाग करेंगे और यहाँ पर भी भाग करेंगे, और b से मेरे भाई यहाँ पर b जो है वो कट जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है इसको भी आप देखो कि कौन ऐसी संख्या है जो इन्हें काट सकती है, और यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा, अगर है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे पता है नहीं है, बट फिर भी मैं बोलूँगा यहाँ पर थोड़ा सा जो है बुद्धि का प्रयोग करो। कोई ऐसी कॉमन संख्या जो तुम्हें यहाँ दिखे कि मामला जो है बन सकता है, कोई प्राइम नंबर ही तुम्हें दिख जाए। जैसे हो सकता है 17 से कट जाए 19 का, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है 19 का 2 गुना 38 होता है, और मेरे भाई 19 से तो बन सकती है बात यार, ठीक है। 19 × 5 = 95, और 95, 5, 7, 12, 123 नहीं। और कोई संख्या यहाँ पर जिसमें मेरे भाई ये कट जाए? तो चलो एक बार देखते हैं। सबसे पहले 7 से हम काट करके देखेंगे। 7 × 7 = 49, 61 नहीं कटेगा, और 7 के बाद 11, वो भी नहीं कटेगा। 13, 52 नहीं कटेगा मेरे भाई। 13 के बाद में 17, 3 × 51 और 41, ये भी नहीं कटेगा। 17 के बाद 19,
19 का मेरे भाई 2 गुना यहाँ पर देखो 5 10 11 7 3 10 1 11। सम ऑफ डिजिट तो सेम है लेकिन कटेंगे किससे? तीन संख्याएं आपस में कोप्राइम है जिसमें पहले दो का जो यहाँ पर है एक तरीके से 51 है यहाँ पे, वो क्लियर है, और अंतिम दो का है। तो यहाँ पर काटने के बाद में तो a/c बचेगा और यहाँ पर ये किससे कटेंगे? थोड़ा दिमाग लगाने दो। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो एक बार 19 से हम इसे काट करके देखते हैं। तो ये 551 जो है ये अगर हम 19 से काटेंगे तो 19 का यहाँ पर 2 गुना हमारा 38 हो जाएगा, और 38 हो जाएगा तो यहाँ 171 बचेगा जो कि 9 बार में। तो जो ऊपर वाली संख्या है ये हमारा 19 से कट जा रही है। नीचे वाले को भी अगर हम 19 से काट करके देखें भाई, ठीक है, तो 19 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में 95, और 5 बार में 95 हो जाएगा तो 7 5 12 123 हो जाएगा, और 123 हो जाएगा तो 7 बार में बिल्कुल हमारा कट जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या काट के देखा? हमने 19 से काट के देखा। तो 19 से कटा तो ये 29 बार में कटेगा, और 19 से कटा तो ये 57 बार में कटेगा। समझ गए मेरी बात को? 19 × 5 = 95, और यहाँ पर जो है एक सेकेंड, हाँ सही है, 963। तो बिल्कुल अब जब ये हमारे सारे के सारे कट गए तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई? 29, और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ गई? तो 57 आ गई। c की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई मेरे भाई? 57 आ गई। और यहाँ पर हम काट सकते हैं? तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं काट सकते हैं। 19 से सही में ना, 19 से 5 बार में 95 और 123 है, तो 19 का तुम्हारा नहीं यार, ये 19 से 7 बार में नहीं कटेगा। ये 19 से 7 बार में ये नहीं कटेगा। कैसे कट जाएगा यार? हमने गलत काट दिया, नीचे वाले के साथ में गलती हो गई है। रुको, यहाँ पर है ना, मुझे दूसरा तरीका से लिखने दो इसको। यहाँ पर ये बहुत बवाल करा देगा। ठीक है, 19 से नहीं होगा। ऊपर वाला जैसे 19 से कटेगा तो कितनी बार में? तो 19 से हम यहाँ पर काटेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 2 बार में तुम्हारा 38, और 9 बार में 29। हमें लग रहा है नीचे वाला जो है वो 29 से कटेगा। हमें इसे 29 से काटना चाहिए। तो जब हम 29 से इसे काटते हैं तो 29 से अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर वही बात बोलेंगे कि सर 29 का 3 गुना हमारा 87 होता है। ठीक है, और ये हमारा 203 हो जाएगा। तो ये हमारा कितनी बार में जाएगा? 9 सते 63 और 7 दूनी 14, बिल्कुल मेरे भाई 7 बार में। तो आप ऐसे कह सकते हैं, आप जो है मेरे भाई इस तरीके से बोल सकते हैं। लीजिए, रेशियो मत लीजिए आप यहाँ पर, आप सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं। और आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? देखिए गुरुजी, कभी भविष्य में अगर ऐसे सवालों में दिक्कत आए, मैं आप लोगों को भी ये बात बोलता हूँ, कभी भविष्य में ऐसे सवालों में दिक्कत आए तो जैसे आपको पता है कि ये जो संख्या है ये दो लोगों का प्रोडक्ट है, और ये जो संख्या ये दो लोगों का प्रोडक्ट है। ऊपर वाली संख्या को जब मैंने 19 से काट के देखा तो ये 19 × 29 आई। तो मेरे भाई वहीं भी अगर ऊपर भी मौजूद है तो वहीं भी नीचे भी तो मौजूद है। तो यानी 29 से मेरे भाई ये भी कटना चाहिए। तो 29 से हमने काट के देखा तो कितनी बार में कटा? तो ये हमारा जो है वो 37 बार में कटा है। बोलोगे सर आपने 29 से ही काट करके इसे क्यों देखा, किसी और संख्या से काट करके क्यों नहीं देखा? क्योंकि ऊपर में भी b है और b का मान 29, और नीचे में भी b है तो b का मान कितना होना चाहिए? 29। तो ऊपर में अगर b है तो नीचे भी b है, तो नीचे क्या होना चाहिए? 29। उससे कट करके हमें देखना होगा यहाँ पर। अब जब हमने यहाँ पर देखा तो यहीं से हम क्या पता लगा सकते हैं? a का मान कितना है? 19 है, b का मान हमारा 29 है, और c का मान हमारा कितना है? तो c का मान हमारा 37 है। सही से देखोगे तो इनमें कोई भी मेरे भाई जो है यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है, कहीं पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यदि तीनों संख्याओं को जोड़ने की बात जब होती है तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा? पहली की मान 19, दूसरी की मान 29 और तीसरी की मान 37। सबको जोड़ करके देखो, 9 9 18 7 25 3 2 5 1 6 2 8 85 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मैं प्राइवेट ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है भाई, अगली क्लास में तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आज जो सर यहाँ रहते हैं वो आज नहीं है, छुट्टी पर हैं। ठीक है, तो अगली क्लास जब आपकी होगी तो आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। जो डाउट ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए हैं तो ऐड कर लिए जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई बोला गया है कंपोजिट नंबर। अब देखिए, कंपोजिट नंबर के बारे में हमने बहुत तरीके से बताया। प्राइम नंबर वो होता है जो कट जाता है, मतलब जो कभी भी किसी से ना कटे, और कंपोजिट नंबर वो होता है जिनके कम से कम 3 फैक्टर मिले। कितने फैक्टर मिले? 3 फैक्टर मिले। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2 होते हैं। और कंपोजिट की मेरे भाई विशेषता है एटलीस्ट यहाँ पर 3 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम वो 3 लोगों से कटे। जैसे आप 4 को उठा के देखिए,
4 आपका 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, इससे भी कटता है। आप 6 को उठा के देखिए, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से। तो ऐसी जितनी हमारी संख्याएं हो गई वो कम से कम मेरे भाई 3 संख्याओं से कटनी चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, मैंने ये भी कहा था सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर जो है वो यहाँ पर 4 से होती है। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी होती है, 4 होती है। ठीक है भाई, तो आ जाओ ज़रा कुछ सवाल हम देखें। तो सबसे छोटी बात, जैसे एक पेपर में नॉर्मली इतना पूछ लिया गया था कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, तो 4 है। एक पेपर में ये पूछ लिया गया स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर यहाँ पर क्या है, तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर की बात करें, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तो ये क्या होगा, ऑड होगा। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सर सबसे छोटा भी है और ऑड भी है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पर 75 होगा, कहाँ से भाई तुम लोग उठकर आता है यार, ये बताओ। इन सबको जोड़ने में 75 आएगा, जोड़ना 9 9 18 7 25 5 2 पास में, 3 2 5 1 6 2 8 यहाँ पर। गजब हाल है, हम एक एक बात बोल कर भी लिखते हैं सर 75 होगा। राहुल वर्मा, जोड़ना भी नहीं सीखा तुमने बचपन में, एकदम सीधे कूद के चले आए हो एसएससी की तैयारी करने। कहाँ से इतना हाई लेवल का मोटिवेशन लिए हो भाई, बताना कि 3 संख्याओं को जोड़ने में तुम्हें ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि वो 75 आने वाला है कि 85 आने वाला है, और उस बात के लिए तुम 10 बार कमेंट कर रहे हो। कमेंट करने के पहले तुम्हारी आत्मा ने गवाही दिया, एक बात बताओ कि हम पहले खुद को चेक कर लें, अंदर के रूह से आवाज़ आई है, ये बताओ। ये लिखने के पहले हाथ एक बार सोचे हैं, बोलो कि भैया हम अपने आप का पहले जांच पड़ताल कर ले कि हम लिख रहे हैं तो सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। बताओ काहे अपना फजीहत करवाने पे लगे पड़े हो। तुमको गर्लफ्रेंड बोली थी, ये बताओ पहले कि नहीं करोगे एसएससी की तैयारी तो हमारे बाबूजी किसी और से ब्याह कर देंगे, उस प्रेशर में आ गए हो। कुछ बच्चे होते हैं बेचारे, पबजी की उम्र होती है यहाँ पे जो है, पबजी खेलने वाले लोग होते हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ पे निब्बा निब्बी वाली जो है ज़िंदगी उनकी है, और गलती से यहाँ पर डर हो जाता है बेचारों को कि जो महिला मित्र की शादी हमारी किसी और से ना कर दे, तो उस महिला मित्र की शादी किसी और से ना कर दे और इनके इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट कोई और ना ले जाए, तो वो बेचारे आ जाते हैं एसएससी में तैयारी करने। दुख होता है हमें उनके लिए, संवेदना पूरी होती है हमारी उनके लिए। हम पूरा पहला दिन भी कोशिश करते हैं, आखिरी दिन भी कोशिश करते हैं कि उनको उनके प्रॉफिट मिले, लेकिन वो खुद ही नहीं करना चाहते। हम क्या करें बताओ। 3 संख्याओं को जोड़ने पे 75 भी आएगा भाई साहब, क्या करेगा रे भाई तू, बता यार कैसे होगा काम तुम्हारा, कैसे जीवन जियोगे तुम। हम्म, आ जाओ चलो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। एक मुझे एक छोटी सी बात कहनी है, और कुछ मेरे भाई कुछ अच्छे लोगों से बात कहनी है। और मेरे भाई जो है यहाँ पर हमारे कॉलिंग टीम के कल काफ़ी मेंबर आए और उन्होंने ये कहा कि सर आपके बैच के बच्चे जो हैं कुछ ऐसे हैं कि हमारे पास फ़ोन कर करके रिफ़ंड मांग रहे हैं, और रिफ़ंड ये मांग रहे हैं कि नहीं हमने जो बैच है ना वो 999 रुपये में ख़रीदा और अभी ऑफ़र आ गया, तो बाकी लोग जो हैं उसको 500 रुपये 600 रुपये, मतलब 600 रुपये में कैसे ख़रीद ले रहे हैं, तो हमें हमारा पैसा वापस किया जाए। मतलब यार तुम पक्का साबित करके रहोगे कि तुम इंडियन हो, ये बताओ। यहाँ पे पूरा दिखाना है यहाँ पे कि हाँ दुनिया, मतलब आज की दुनिया पता है कैसी है। दुनिया मेरे भाई अपने दुख से कम दुखी है, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। तुम्हें 1000 का मिला, कल तक बड़ा अच्छा लग रहा था, बढ़िया है कि 1000 का बैच मिला। जहां तुम्हें ये दिखा कि कुछ यहाँ पर लोगों की मदद हो गई 600 रुपये के अंदर में, तुम्हें बड़ा दुख होने लगा, नहीं हमसे ज़्यादा काहे लिए। अरे भाई साहब साल में एक बार ऑफर आता है, इसमें जो कंपनी होती है, जिस कंपनी के नाम से हमारा एप्लीकेशन जुड़ा हुआ है, अपेक्स नाम की कंपनी, आप उनके बारे में जानते भी नहीं है, वो लोग ऑफर निकालते हैं। हम टीचर आदमी हैं भाई साहब, पढ़ाते हैं, बताइए वो ऑफर निकालते हैं तो बच्चों को मिलता है। तुम एक बात बताओ, यहाँ पर कॉल करके तुम्हें हमारे टेलीकॉलर को सुनाने की सुविधा है ना, इसीलिए तुम फोन करके उनको सुना देते हो। कभी एक बात बताओ, आज हॉटस्टार पर तुम मैच देख रहे हो, ठीक है भाई, और यहाँ पर कल पता चले कि 399 का जो तुम सब्सक्रिप्शन लिए हो कल के दिन 99 रुपीज़ में हो जाए, है दम तुम्हारे पास हॉटस्टार वालों को फ़ोन करके बोलने का 200 रुपये मेरे लौटा दो। यहाँ पर बात करने की सुविधा है ना, तो यहाँ पर कुछ भी फ़ोन करके उनको बोल सकते हो। अमेजन वालों को बोल के दिखाओ, यूट्यूब वालों को बोल के दिखाओ, बोल ही नहीं सकते आप उनको। अब यार अगर मानो कहीं पर किसी तरीके से उन बच्चों का भला हो जा रहा है यहाँ पर कि कम फीस के माध्यम से उनको भी एक एंट्री मिल जा रही है हमारे बैच के अंदर में, तो इसमें तुम्हें दुख क्यों हो रहा है। 2 दिन 3 दिन का ऑफर है मेरे भाई, फिर उसके बाद से वापस से 999 रुपये हो जाने हैं। पूरे साल भर हमेशा बच्चे 999 रुपये में लेते हैं, वो 2 से 3 दिनों का ऑफर आता है, हमें भी नहीं पता होता कि वो ऑफर कब आएगा और कब नहीं आएगा। होली अगर नहीं रहता शायद वो ऑफर नहीं आता।
तो काहे साबित करने में लगे पड़े हो अपने आप को लेकर कि नहीं हम अपने दुख से कम दुखी हैं, तुम्हारे सुख से जो है वो ज़्यादा दुखी हो गए। मत करो ऐसा यार। अगर सारे हैं, सारे तुम्हारी भाई बहन की तरह यार, जो पढ़ते हैं, सक्षम नहीं हो पाते, सामर्थ्य नहीं हो पाते, उनके पास में 1,000 रुपए रहते तो पहले दिन तुम्हारी तरह वो बैच नहीं ले लेते हैं? बोलो। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं सर, नहीं ले पा रहे थे, ऑफर आया ले लिए, उनको देख के सुकून मिलता है। हम लोग भी अनुरोध करते हैं जो कंपनी वाले होते हैं कि अरे दे दो यार, बच्चे हैं, किसी तरीके से जुड़ जाएं तो अच्छा है। तो उन लोगों के लिए निकलता है, फोन करके आप अपना राग विलाप करना शुरू करते हैं। है दम तो जाइए गूगल से मांग लीजिए पैसा। एक बार यहाँ पर जो है कर देंगे, आप यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, हॉटस्टार से मांग लीजिए, आईपीएल देखने के लिए खरीदे थे, कई से कल तुम फ्री में कर दिया, पैसा लौटा। नहीं मांग सकते वहां पे। लोग सुनते हैं ना, जो असर कहता है ना कि जो सुनता है उसको और सुनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुन रहा है। जवाब देने वाला कोई मिल गया तो सुना नहीं पाओगे। तो टेली कॉलिंग टीम जी सर जी सर जी सर किए रहती है, तो आप उसको कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जी सर कर रही है, आपको इज्जत दे रही है। हजम कहाँ हो रहा है? बेरोजगार लोगों को जी सर देने पे हजम थोड़ी होता है, बताओ। उसको पावरफुल फील होना, आज सर हैं, 1,000 रुपये दिए, सर बोल रहे हैं, हमको कैसे नहीं सुनाएंगे बताओ। अब वहीं बोल दे फिर तुमको उल्टा, तो तुम क्या करोगे? शुक्र मनाओ, लोग को खाली बोलते हैं, कितना भी गरिया दे तो शांत रहना, जी सर ही बोलना। गजब हाल है भाई साहब। लेकिन उसमें कुछ बच्चे अपनी औकात दिखा देते हैं। क्या करेंगे यार बताओ। पढ़ लो, यहाँ पे आ जाओ, चलो नोट पढ़ो, ये सब बातें मत करवाया करो बैच में। अच्छा लगता है, पढ़ाने आए, नंबर सिस्टम पढ़ लो। दुखता है यार, मतलब ऐसा फील होता है यार, ये हमारे चैंपियंस बैच के बच्चे है ही नहीं जो ऐसा बोलेंगे। यूट्यूब पर कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसके क्लास में जाके लाई, तुमने धोखा कर दिया, तुमने चीट कर दिया। क्या करेंगे यार तुमसे 400 रुपये का धोखा करके? गजब हाल है। मतलब ये नहीं बोल सकते कि सर बहुत अच्छा किया कि जो बच्चे नहीं सामर्थ्य था वो जुड़ पाए, किसी तरीके से वो पढ़ पाए। ये नहीं बोलोगे, ये अंदर से आवाज नहीं आएगी। वही बोले ना, प्योर भारतीय हो, एकदम प्योर इंडियन हो, दिखाओगे यहाँ पे कि नहीं बच्चों का भला करिए, हमको मतलब नहीं, मेरा काहे कटा, हमको उससे मतलब, हम तो गरियाएंगे, कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा लिखेंगे। कल भी देखना यूट्यूब पर लाइव आएंगे, 4-5 ऐसे पहुंच जाएंगे वहां पे, कैसे लिए हमसे 1,000 रुपये वापस करिए। हे भगवान, दुख होता है भाई साहब कि जिन बच्चों को हम इंस्पेक्टर बनाने का सोच रहे हैं वो अभी से ऐसी मानसिकता लिए बैठे हैं। क्या होगा, कैसे होगा? 2 दिन के बाद होना जाना कुछ नहीं है, 2 दिन में ऑफर में सारा मामला निपट जाएगा, फिर से उतने में ही एडमिशन होगा। बताओ। वन देखिए यहाँ पर, तो वन के बारे में नोट हम लिखवाए थे कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये बातें हमने बता दी थी पिछली क्लास में। अब आज ये दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट कहा गया कि अगर ए और बी कोई भी दो ऑड प्राइम नंबर हैं, ऑड प्राइम नंबर हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो कंपोजिट। ये बातें हम आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बताएंगे, इनकी ज़्यादा औचित्य यहाँ पर नहीं है। ये नंबर बहुत यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परफेक्ट नंबर के बारे में इतिहास गवाह है, क्वेश्चन पहले भी पूछे गए थे और क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर आगे भी पूछे जाएंगे। क्या बोला गया था परफेक्ट नंबर के बारे में, वो देखिए। बोला गया इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ ए नंबर एक्सेप्ट दैट नंबर इज इक्वल टू द गिवन नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। यहाँ पे समझ में आ गया बात यहाँ पर, ठीक है। बोला गया कि यदि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग दी गई संख्या के बराबर हो तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या, देखो जैसे मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे पहला मैंने यहाँ पर क्या कहा, 6। आप 6 को छोड़ो, आप जैसे मानो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इफ द सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ ए फैक्टर एक्सेप्ट दैट नंबर, जैसे मान लीजिए कि मैंने 6 ले लिया, या मैंने मेरे भाई यहाँ पर 7 ले लिया, या मैंने मान लीजिए 8 ले लिया। तो पहली बात, किन किन संख्याओं से कटता है? तो 6 मेरे भाई 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है। 7 हमारा किससे कटता है? 1 से, और यहाँ पर 7 से। 8 हमारा किससे कटता है? 1 से, 2 से, 4 से, और मेरे भाई 8 से। उसके बाद 9 हमारा किससे कटता है? 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है। 10 हमारा किससे कटता है? तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है। तो एक परफेक्ट बोला गया, मतलब सर्वगुण संपन्न। जैसे आपकी भी जब नौकरी लग जाती है, उसके बाद में शादी की जब बात आती है, तो घर वाले भी सर्वगुण संपन्न लड़की खोजते हैं। तो सर्वगुण संपन्न क्या होता है? जिसको सारे गुण आते हो। तो यहाँ पर परफेक्ट नंबर भी क्या होता है? परफेक्ट नंबर भी वो होता है कि उसको छोड़ दो। 6 है तो 6 को छोड़ दो, 7 है तो 7 को छोड़ दो, 8 है तो 8 छोड़ दो, 9 है तो 9 छोड़ दो। इसको, उनको छोड़ने के बाद में यदि जो बाकी लोग हैं, बाकी जो फैक्टर्स हैं मेरे भाई यहाँ पर, अगर हम उन्हें जोड़ दें और वो संख्या के बराबर आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे। जैसे जो बाकी लोग हैं, जोड़ के देखो 10 आ रहा है,
5 2 7 और 1 8 10 नहीं आ रहा, ये जीवन में कभी परफेक्ट नंबर बन ही नहीं सकता है। 3 और 1 4 मेरे भाई 9 आ रहा है, ये परफेक्ट नंबर बन ही नहीं सकता है। 4 2 6 और 1 7 8 के बराबर आ रहा है, नहीं, परफेक्ट नंबर बन ही नहीं सकता है। वो गुण नहीं है कि तुम्हारी मम्मी इसे अपना बहू बना सकें। अब यहाँ पर देखो 3 2 5 और 1 6, ये भी 6 और ये भी 6, बिल्कुल ये सर्वगुण संपन्न है, तो यही तुम्हारे घर की बहू बनेगी। मतलब समझ गए बात को लेकर के, तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ये जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर। तो परफेक्ट नंबर कौन सा नंबर है जिनके फैक्टर्स को जोड़ने पर उस संख्या के बराबर आ जाएं, लेकिन उसे छोड़ करके। ठीक है, उसे मेरे भाई छोड़ करके। यहाँ पे मुझे लगता है कि यार उन बच्चों को खुश होना चाहिए जिनके वजह से जो है, जिन्होंने 999 रुपये फीस दी, ठीक है, तो उनको खुश होना चाहिए इस बात पे कि यार चलो हमारी वजह से बाकी लोगों का भला हुआ। कहीं ना कहीं हम उस पाप के जो है, पाप कह रहे हैं, पुण्य के भागीदार हुए हैं यहाँ पे, कि हमारी वजह से चलो एप्लीकेशंस में थोड़ा सा जो है कोर्स फेल हुआ और कंपनी ने जो है बाकी बच्चों को यहाँ पर ऑफर दी और उनके एडमिशन्स हो पाए। कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन में हमारा भी एक योगदान होगा, इस बात की खुशी लो यार। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, दिल बड़ा रखा करो, छोटी बातें क्या रखते हो ये बताओ। ठीक है, आओ यहाँ पे चलो पढ़ो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो परफेक्ट नंबर समझ में आ गया। जैसे 28 ही है, 28 किन किन संख्याओं से कटता है? 1 से मेरे भाई यहाँ पर कटेगा, 2 से 14 बार में कटेगा, 4 से 7 बार में कटेगा। तो जैसे 28 जिन जिन संख्याओं से कटता है, हमने उन सभी संख्याओं को लिख दिया। उस संख्या को छोड़ करके उसके बाकी जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी गुणनखंड है जिससे वो कटता है, उन सबको जोड़ करके अगर हमने देखा और देखा तो 28 ही आया, तो उस केस में हमने कहा 28 ही से क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर जो है 28 नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा भाई साहब, देखना जरा जोड़ के यहाँ पर 14 और 7 21, 21 4 25, 25 2 27 और 1 28। फिर यहाँ पर बोल रहा है नहीं होगा। यही प्रॉब्लम है बाबू तुम्हारा। साकेत एसटी के तुम भी पबजी वाले हो, तुम भी प्रेशर में यहाँ पर जो है तैयारी करने आए हो, दिख रहा है भाई साहब, दिख रहा है। बहुत गड़बड़ है भाई साहब, ये पबजी वालों का कैसे हम क्या करें बताओ। दिख रहा है सर, पबजी खेलने वाले लोग थे, महिला मित्र की किसी और से शादी ना हो जाए, उस प्रेशर में एसएससी में आ गए हैं, कैसे काम चलेगा बताइए। आइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। इवन नंबर मेरे भाई कहा गया है। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? सम संख्याएं जो 2 से कट जाए। ठीक है, इवन नंबर का मतलब यहाँ पर क्या होता है? सम संख्या है मेरे भाई जो हमारा 2 से कट जाए। ठीक है, यहाँ पर अब बीच में आपने देखा था कि दिल्ली में इवन ऑड का सिस्टम चला था। प्रदूषण जब बहुत ज़्यादा हो गया था तो केजरीवाल जी एक स्कीम लेकर आए थे कि आज इवन गाड़ी चलेगी तो कल ऑड गाड़ी चलेगी, फिर आज इवन गाड़ी चलेगी तो कल ऑड गाड़ी चलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चालान कट जाएगा। तो यहाँ पर सोचिए मेरे भाई उस समय कितनी परेशानी आई थी। लोगों ने जो है 2-2 गाड़ी खरीदनी शुरू कर दी थी, 2-2 नंबर प्लेट शुरू कर दिए थे कि एक इवन रहेगा एक ऑड रहेगा। इसी चक्कर में हमने भी 2 अलग अलग गाड़ी का सर नंबर रखा है, एक का इवन एक का ऑड यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उससे होता जाता कुछ नहीं है, खैर कोई बात नहीं। तो इवन का मतलब जो 2 से हमारा कट जाए पूर्ण तरीके से यहाँ पे, और ऑड का मतलब जो 2 से ना कटे। सिंपल सी बात है, 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या सारी इंग्लिश में इवन, हिंदी में सम कहलाती हैं, और जो 2 से ना कटे वो इंग्लिश में ऑड और हिंदी में विषम कहलाती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर इस सवाल को देखिए यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या क्या बोला जाएगा वो भी सारी बातें जो हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सारा क्या आ रहा है इस समय, रेशनल इरेशनल, इनकी क्या ज़रूरत है? कुछ सवाल आने वाले हैं क्या इनके ऊपर में? ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो अब आपको डेफिनेशंस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहले आपने जाना इवन क्या है, ऑड क्या है। अब थोड़ा सा और यहाँ पर देखिए और हो गया डिफरेंस बिटवीन अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये मैंने पहले दिन ही आपको एक बात बताया था कि जो संख्याएं होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी कह सकते हैं। रियल का मतलब जिनको नंबर लाइन पर दर्शाया जा सके, और इमेजिनरी जिनको ना दर्शाया जा सके। रियल नंबर के 2 बेटे आए, एक रेशनल हो गया और एक इरेशनल हो गया। रेशनल का मतलब वो संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में हो, जहाँ p और q इंटीजर हो और डिनोमिनेटर कभी 0 के बराबर में ना हो, तो वहाँ पर हम उसे रेशनल कहते हैं। और इरेशनल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मेरे भाई p और q के फॉर्मेट में हो और वहाँ पर q जो है मेरे भाई 0, मतलब p और q के फॉर्मेट में, p अपॉन q के फॉर्मेट में ना दर्शा पाएँ, उसे हम इरेशनल बोलते हैं। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब उसके बाद इनमें मेरे भाई क्या रहा? तो बोला गया द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर
इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग मेरे भाई। वेयर एज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको थोड़ा हम आसान भाषा में बताते हैं। देखो, जो ये रेशनल नंबर होता है, आपने रेशनल नंबर के बारे में ये तो पढ़ लिया कि ये p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होगा और नीचे वाला ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन जब हम इनको एक तरीके से भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर p अपॉन क्यू के जगह पर आपने मेरे भाई 3/7 ले लिया। अब जब आप इसे भाग करोगे तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या छोटा है तो यहाँ दशमलव लगाओगे, दशमलव लगाते 30 बन जाएगा, फिर 7 का 4 गुना 28 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा तो 7 का 2 गुना मेरे भाई 14 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा और ये मामला चलता रहेगा। ये आगे दशमलव में आता रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो वही बात बोला गया है मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे देखो ये कौन सा हो गया, तो ये बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब अब ये एक पॉइंट तक जा करके और रिपीट करना शुरू करेगा। कहने का मतलब देखो क्या होता है, कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब हम रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो दो तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए कि हमने 2/5 लिख दिया, तो 2/5 लिखने का मतलब जब हम डेसिमल लगाएंगे तो 20 बन जाएगा और 5 का 4 गुना 20 होगा। मेरे भाई कल के दिन हमने मान लीजिए 3/4 लिख दिया, तो हम डेसिमल लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 4 का 7 गुना 28 होगा। देखो आप यहाँ पर 3 को मेरे भाई 4 से भाग करके देखो, दशमलव लगाओगे तो 30 बन जाएगा, 4 का 7 गुना हमारा 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, डेसिमल के बाद ऑटोमेटिक 0 आता है, 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 0.75, मतलब ये जा करके अब रुक गया। तो ये जा करके रुक गया तो इसीलिए बोलते हैं टर्मिनेट करना, मतलब शांत, यहाँ पे एकदम जाके शांत हो गया, अब इसके अंदर कोई बेचैनी नहीं है, अब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर वही होता है, रेशनल नंबर में अगर हम p/q में लिखते हैं तो वो जा ठंडा पड़ जाता है, एकदम शांत हो जाता है, इसकी बेचैनी सारी की सारी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो एक बेटा रेशनल का कौन है, तो टर्मिनेटिंग है, जो जा कर के ख़त्म होगा। और दूसरा कौन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। हम टर्मिनेट तो नहीं करेंगे लेकिन हम रिपीट ज़रूर करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए 1/3 है, अब 1/3 है, ये कभी मेरे भाई ख़त्म नहीं होता है लेकिन ये बार बार रिपीट होते रहता है। आप 1/6 को देखो, यहाँ पर ये मेरे भाई ख़त्म तो नहीं होता है, रिपीट होते रहता है, 6 आने लगा। 1/9, 1/11, 1/7, जैसे मैंने भाग किया था, आप 1/7 को ही देख लीजिए, पहले आएगा 0 1 4 2 8 5 7, ये हो गया मेरे भाई, फिर यहाँ 1 4 8 4 2 4 5 7 और ये ऐसे कर करके रिपीट होता रहेगा। कई जगह पर सिर्फ एक संख्या रिपीट होगी, कई जगह पर यहाँ पर 2 संख्या रिपीट होगी। तो इसे हम बोलते हैं कि ना ही ये ख़त्म होगा मेरे भाई, ख़त्म ही नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि रिपीट करेगा। तो रेशनल के 2 बेटे, एक तो ख़त्म हो जाए और दूसरा ख़त्म ना हो लेकिन रिपीट होता रहे, ख़त्म ना हो लेकिन वो रिपीट होता रहे। ठीक है, अब बात आता है यहाँ पर, देखो मैंने क्या कहा था, फिर से रिपीट करता हूँ। शुरू में पहले दिन जो मैंने पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक हमारा होता है मेरे भाई रियल नंबर जो वास्तव में एग्जिस्ट करता है, और दूसरा हमारा होता है मेरे भाई इमेजिनरी नंबर। समझ गए यहाँ पे। अब रियल के मेरे भाई कितने बेटे होते हैं, तो रियल के 2 होते हैं। एक हमारा होता है मेरे भाई यहाँ पर रेशनल, परिमेय संख्या हिंदी में जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है इरेशनल। ठीक है, रेशनल की जो पहचान होती है वो यहाँ पर क्या होती है, जो संख्या p/q के फॉर्मेट में हो। तो जब ये p/q के फॉर्मेट में हुआ तो रेशनल के भी 2 बेटे हो गए मेरे भाई। एक यहाँ पर हो गया टर्मिनेटिंग, शांत है, जो एकदम जा करके ठंडा पड़ गया, एक जगह पे रुक गया। दूसरा होता है नहीं भैया हम तो नहीं ठंडा पड़ेंगे, हम यहाँ पर नहीं टर्मिनेट करेंगे, हम टर्मिनेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टर्मिनेट करने वाले हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन मेरे भाई रिपीट ज़रूर करता है। ठीक है, हम शांत नहीं बैठेंगे लेकिन रिपीट करेंगे। अब आ जाता है इरेशनल। इरेशनल की कहानी क्या होती है, इरेशनल कहता है ना तो हम यहाँ पर तुम्हारे आगे झुकने वाले हैं, यानी ना ही हम टर्मिनेट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद बोलेगा यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही हम रिपीट करेंगे, मेरी हर संख्या तुम्हें अलग देखने को मिलेगी।
तुम जब मुझे देखोगे तो मेरा हर बार नया रूप देखोगे। आज तुम्हें मुझे जो है, ऐसे लड़कियों की मेरे भाई बात होती है, तुम आज एक मुद्दे पे उन्हें मनाओ तो कल दूसरा मुद्दा लेके खड़ा हो जाएंगी। इनके कभी झगड़े खत्म ही नहीं होते। आज मेरे भाई किसी और बात पे झगड़ा है तो कल किसी और बात पे झगड़ा होगा। बेचारा पति परेशान रहता है कि आज किस बात से मनाए तो अपनी बीवी को, ठीक है, आज कोई और बात लेके मनाने जाएगा, पता चलेगा मुद्दा दूसरा हो गया। तो उसकी जो पत्नी है, जो उसके नखरे हैं, वो क्या है, इरेशनल है, वाजिब ही नहीं है यार। वाजिब होता तो मान जाती। मतलब मानो तुम्हें एनिवर्सरी याद नहीं रहा, चलो ठीक है, इस बात की नाराजगी है, तो बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके जाते, खिलाते पिलाते गिफ्ट देते, मान जाती। अब मुद्दा ही नहीं पता किस मुद्दे पर उठी है, तुम मनाने गए दूसरा खड़ा हो गया, तो वो हो जाता है इरेशनल, जो मानने से भी मनाने से भी ना माने। अब जैसे रेशनल में ही देख लो, पाई जो है वो हमारा इरेशनल है। क्यों? क्योंकि जब हम पाई की वैल्यू को लिखते हैं 3.1415, हर बार के अलग नखड़े हैं और हर बार के मेरे भाई अलग नखड़े हैं, तो ये रिपीट ही नहीं करेगा, और रिपीट ही नहीं करेगा यहाँ पे, तो फिर उसके बाद में हम इसका कभी भी कोई भी संभव मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। जैसे √2 है 1.41414, √3 है 1.732। तो ये है, पर एक बच्चा कह रहा है एक्सपीरियंस है पूरा आपको। हाँ कह लीजिए सर, एक्सपीरियंस कह लीजिए, जो कह लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो जो पत्नियों के नखरे होते हैं, जो आपकी गर्लफ्रेंड्स के नखरे होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इरेशनल है, वाजिब ही नहीं है। बोलना आज जाके उसको चुपचाप, देखो गणित पढ़ के आए हैं तुम, इरेशनल हो, और पूछे तुमसे यहाँ पर कि इरेशनल का मतलब क्या होता है, तो ऊपर तो इसे भी खाली होता है, बोल देना अरे इरेशनल का मतलब तारीफ होता है, बहुत बढ़िया तारीफ हम तुम्हारी कर रहे हैं, तुम समझो इस बात को लेकर के, ठीक है। वो बेचारी खुश, और यहाँ पर तुम्हारा काम भी बन गया, ठीक है। तो इरेशनल का मतलब समझ गया ना आप भी। सर सोहेल सर आज फोन करके बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, तुम इरेशनल हो, और पूछे इरेशनल का मतलब क्या होता है, कहना कि दुनिया का एक ऐसा शब्द है ये जो खूबसूरत लड़कियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जिनके पास ज़्यादा दिमाग होता है। फिर देखिए कितना खुश होती हैं वो। बाकी मतलब तो आपको भी पता है, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पे, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर, हाउ टू चेक वेदर अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। भैया चेक कैसे करोगे कि कोई हाउ टू चेक वेदर अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक परिमेय संख्या का शांत या अशांत आवृत्ति का परीक्षण कैसे करें। तो बोला गया फर्स्ट चेक वेदर द रेशनल नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। इफ इट इज नॉट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे, ठीक है। देन डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर एंड चेक डिनोमिनेटर इज मेड अप विच प्राइम नंबर। मतलब ये सारी बातें जो हैं, ये हम आपको थोड़ा थोड़ा तरीके से हम आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो 3 स्टेप्स में बोला गया है। जब आइए, तो यहाँ पर जैसे कई बार क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिया गया कि ये जाकर कहीं पर अंत होगा या इसके कभी नखरे अंत ही नहीं होंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना, ये बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दशमलव को समाप्त कर रही है। कौन जाकर के पूरा का पूरा दशमलव को समाप्त कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, ये समझिए यहाँ पर किस तरीके से हम चेक करेंगे। तो बोला गया फर्स्ट चेक वेदर द रेशनल नंबर इज इट सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। सिंपलेस्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में देख लो पहले कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर है तो काट दो और एकदम उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे पहली बात बोली गई। तो कोई भी संख्या का अगर देखना है तो उसको एकदम काट करके उसको छोटा करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। दूसरा, देन डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर एंड चेक डिनोमिनेटर इज मेड अप ऑफ विच प्राइम नंबर। कहने का मतलब क्या है, जो नीचे तुम्हारा जो हर आएगा, डिनोमिनेटर आएगा, उसको तोड़ो और देखो कि उसके अंदर में कौन कौन सा प्राइम नंबर है। जैसे केस नंबर 1, इफ इट इज मेड बाय यूजिंग 2 और 5 देन इट्स टर्मिनेटिंग, और केस नंबर 2, इफ इट इज मेड यूजिंग अदर देन 2 और 5 देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं समझाता हूँ, देखो क्या होता है। कभी भी कोई भी अगर मान लीजिए संख्या है, आप यहाँ पर ऊपर में संख्या लिख लीजिए दोस्त यहाँ पे, ठीक है। नीचे अगर मान लो जैसे 2 आता है, नीचे अगर मान लो मेरे भाई 3 आता है, नीचे अगर मान लो मेरे भाई 4 आता है, नीचे अगर मान लो यहाँ पर 5 आता है, ठीक है। नीचे अगर मान लो दोस्त यहाँ पर 6 आ गया, नीचे अगर मान लो मेरे भाई 7 आ गया, नीचे अगर मान लो यहाँ पर दोस्त 8 आ गया, नीचे अगर मान लो दोस्त 9 आ गया। तो पहली बात, इसमें प्राइम कौन कौन सा है। तो बोलोगे गुरुजी देखिए जो प्राइम है उसको रखना है, ये प्राइम है हटा दो, ये प्राइम है हटा दो, ये प्राइम है हटा दो, ये हटा दो। यानी तुम्हारे पास में 2, 3, 5 और 7 यहीं मिल गए, ठीक है। तो कभी भी नीचे वाले को जब आप तोड़ोगे और नीचे वालों को तोड़ने के बाद में अगर आपका 2 मिल जाता है या 5 मिल जाता है, तो 2 और
5 ऐसी संख्या होती है जो किसी को भी शांत कर सकते हैं, रोक सकते हैं। 0 बन जाता है ना 2 और 5 से, इसीलिए। लेकिन इसके अलावा जैसे बाकी और कोई आ गया तो वो कभी किसी को शांत नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इस बात को लेकर। आप कोई भी संख्या बोलिए, उसके नीचे 2 रख के देखिए वो क्या करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 1 के नीचे 2 रख के देख लिया, ठीक है दोस्त, यहाँ पर। या फिर मान लीजिए 17 के नीचे आपने 2 रख के देख लिया दोस्त। या फिर आप और भी कोई संख्या अपने मन में धारण किए हुए हैं, 2300 मान लीजिए 21, इसके नीचे आपने 2 रख के देख लिया। या आपके मन में विचार है कि नहीं, हम 2 नहीं रखना चाहते हैं, हम यहाँ पर 5 रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 4/5 हो गया, या मेरे भाई 6/5 हो गया, या फिर मान लीजिए हम यहाँ 432/5 करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर ये होता है कि जिसके नीचे भी 2 या 5 आ जाए तो वो क्या करेंगे, जैसे 2 है तो आप यहाँ पर नीचे में 5 से ऊपर में 5 से गुना करोगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा 5/10 का। आप यहाँ पर ऊपर में 5 और नीचे से 5 करोगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा 85/10 का। आप यहाँ पर मेरे भाई ऊपर में 5 और नीचे से 5 गुना करोगे, ठीक है, तो आपका यहाँ हो जाएगा 5, 5 × 2 10, ठीक है, 5 3 15 16 का 6, एक पास में 11 हमारा, और बट्टे में कितना 10। अब इस केस में क्या होगा, 10 का मतलब एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाना, तो ये 0.5 हो गया। एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाना तो 8.5 हो गया। 10 का मतलब यहाँ पर एक संख्या छोड़ करके दशमलव लगाना। तो इसके बाद डेसिमल के बाद आगे रिपीट नहीं हुआ, तो ये टर्मिनेट हो गया, जाकर के एक जगह पे रुक गया। तो जिसके नीचे 2 आ रहा है तो आप देख रहे हैं 10 बनाते ही क्या हो गया, रुक गया जाके। जिसके नीचे 5 है, सेम कहानी उसकी भी है। 5 वाले को 2 से गुना किया जाता है तो ये 8/10 बन जाता है, और 8/10 का मतलब 0.8 हो गया। मेरे भाई यहाँ पर इसके नीचे क्या होगा कहानी, तो इसके नीचे यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसके नीचे यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 12/10, मतलब यहाँ पर 1.2 हो जाएगा। यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर ये भी हो जाएगा। इसलिए कई बार ट्रिक में ये भी कहा जाता है कि किसी भी संख्या को अगर तुम 5 से भाग करना चाहते हो तो इसका डबल करो, और डबल करने के बाद में एक संख्या पे दशमलव लगा दो। जैसे 6 का डबल 12 होता है और एक संख्या पे दशमलव लगा दो। आप यहाँ पर भी 432 का डबल 864 होगा और एक संख्या छोड़ करके दशमलव लगा दो। तो जिसके नीचे 2 या 5 आता है तो वो हमारा 10 बना देता है, और 10 बनाने के बाद में दोस्त वहाँ पर क्या होता है, वो हमारा एक तरीके से जो है टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर मान लो हम किसी संख्या के नीचे 3 रख दें, जैसे मानो 5 के नीचे हम 3 से भाग कर दें, या हम 3 के अलावा कोई और संख्या से मान लीजिए हम यहाँ पर जो है 9 को हम 7 से भाग कर दें। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरे भाई जब आप 5 को भाग करने जाओगे 3 के साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, बच गया हमारा 2, फिर दशमलव लगाओगे 20, फिर 3 का 6 गुना मेरे भाई 18, फिर 20 बनता जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6666 ऐसे कर करके जाए, तो इसका कभी अंत होगा ही नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर इसको भी भाग करोगे, इसका भी अंत नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्मिनेट, जाकर कौन खत्म हो जाएगा। तो पहले अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नहीं है तो उसे काटो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉमन फैक्टर है, नहीं तो सिंपलेस्ट हो गया, ये भी सिंपलेस्ट हो गया, ये भी सिंपलेस्ट हो गया, ये भी सिंपलेस्ट हो गया। अब उसके बाद दूसरा बात, यहाँ पर नीचे देखो कोई प्राइम नंबर है, नहीं सर कोई प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर नीचे ये किससे बना है, 2 से बना है, और अगर नीचे 2 से ये बना है, जैसे अगर आप देखोगे ना 23 और यहाँ पर 2 × 2 × 2, तो मेरे भाई नीचे 2 है और 2 है तो 2 इसे ठंडा कर देगा, शांत कर देगा। देखो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो इसके नीचे 3 बार 5 गुना करो, ऊपर में भी 3 बार 5 गुना करो, और 3 बार जैसे 5 गुना करोगे 3 0 बन जाएंगे, वो इसे खत्म कर देगा, तो यानी ये टर्मिनेट कर जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं दोस्त 25 है, 25 का मतलब यहाँ पर क्या होगा 47, और 25 का मतलब 5 और 5, कितनी बार 5 है, 2 बार, तो कितने बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार, 1 2 इसके लिए, 1 2 इसके लिए, 2 से मल्टीप्लाई करते 0 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करते 0 बनेगा, ये भी इसे ठंडा कर देगा, शांत कर देगा एकदम, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो नीचे अगर 2 आता है, नीचे अगर 5 आता है, वो उसे शांत कर देता है। आ जाओ यहाँ पर इसकी बात करते हैं सेम तरीके से। 69 है मेरे भाई, तो 69 में अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये 4 × 10 है, तो मेरे भाई 4 × 10 है, कहने का मतलब हम इसे अगर थोड़ा
सा और तोड़े मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं सर ये 2 × 2 × 2 × कितना है 5 है। तो ये अपना जुगलबंदी तो कर बैठे हैं, कितने 2 बच गए, 2 बार 2 बच गए। तो 2 बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 5 इसके लिए एक बार 5 इसके लिए, तो 2 जीरो बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। सिर्फ नीचे जीरो बनाने का कंसेप्ट याद रखो, नीचे जीरो बना तो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। चाहे तुम्हें खुद से गुना करके ही क्यों ना बनाना पड़े, बनना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप यहाँ पर देखो दोस्त 37/15, 37/15। अब जब इस 15 को तोड़ोगे ना 3 और 5 आएगा। भाई 5 को तो गुना करके जीरो बनाया जा सकता है 2 से, 3 को किससे गुना करोगे कि जीरो बन जाए, गुना कर सकते हो नहीं। इसीलिए बोला गया कि जब 2 और 5 के अलावा कुछ और नीचे दिख जाए, कोई दूसरा प्राइम नंबर दिख जाए, तो ये समझना कि ये इसे कदापिक नहीं काट सकता है, और जब नहीं काट सकता है तो ये कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, सॉरी टर्मिनेट नहीं कर सकता है। इस बात का दोस्तों आपको ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? आइए चलिए, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है कन्वर्जन वाली कुछ बातें हैं कि कैसे हम यहाँ पर जो ये रिपीट करने वाली संख्याएं हैं, रेकरिंग डेसिमल है, उन्हें हम किस तरीके से कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर कन्वर्जन के भी काफ़ी सारे प्यारे प्यारे शॉर्टकट्स हैं जो मुझे लग रहा है कि आपको सीखने की आवश्यकता है, और ये कन्वर्जन के शॉर्टकट्स हम आपको पढ़ा देंगे बढ़िया तरीके से अगली क्लास में। आप इसके लिए निश्चिंत रहें, बढ़िया तरीके से, ये मेरा काम है पढ़ाना, हम आपको करा देंगे, ठीक है। बस बढ़िया से पढ़ाई पर फोकस करो यार। देखो मेरे पास आपके 8-9 महीने ही हैं जो आपने मुझे दिए हैं, और इसके अंदर में मुझे आपके गणित को जीरो से हीरो बनाना है। तो मेरा तो एक ही अनुरोध रहेगा कि फालतू की बातों में अपना मेरा समय ना गंवाओ, ठीक है। एक अच्छी मानसिकता के साथ क्लास में आओ, जहाँ पर फोकस आपका गणित सीखने का हो, जहाँ पर आप अपने आप को इंस्पेक्टर बनाने की बात करें, जहाँ पर आप अपने सपनों को जो है एक ऊंची उड़ान देने की बात करें, और उस उद्देश्य के साथ इस क्लास में है। हमारा एक एक मिनट कीमती है, आपका एक एक मिनट कीमती है, क्यों उसको फालतू की चीज़ों में डाइवर्ट करना कि वैलिडिटी बता दीजिए तो हमारे साथ धोखा हो गया, तो ये हो गया, हमारी लुगाई भाग गई, ठीक है। ये सब फालतू की चीज़ों में दोस्त मेरे कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। जो है वक्त यही है सरकार, 8 महीने। अब बोलेंगे तो शायरीबाजी करके आपका वक्त ख़राब करेंगे हम, आपकी फालतू की बातों का बेहतरीन तरीके से उत्तर देके आपके टाइम को पास करेंगे, या बोलेंगे तो बढ़िया पढ़ा करके आपके जो है क्वालिटी आपके अंदर भरेंगे। अब दोनों सर आप ही की इच्छा है, आप ही के जो है अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम पहली बार ही मेरे भाई जो है वो तरीके से पहली क्लास में ही सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देते हैं कि बीच में कभी कोई बच्चा फालतू की बात ना पूछे। जो डाउट हो पहली स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस की वीडियो देखे, वहाँ से सारी बातें जो है वो क्लियर कर लें। मज़ा आता है यार जब हम एक लय में चल रहे होते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बीच में जब आप ऐसा कुछ बोल देते हैं तो वो एक फ्लो टूट जाता है, वो एक एनर्जी टूट जाती है। तो ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। बाकी काफ़ी बच्चों के मन में सवाल होगा यहाँ पर कि होली की छुट्टी के बारे में और बाकी के बारे में, तो कल शाम 7 बजे जब यूट्यूब पर हम रहेंगे तो वहीं पर अनाउंसमेंट कर देंगे कि आपकी छुट्टी कब से स्टार्ट होगी और कब तक रहेगी, ठीक है। बाकी अभी फिर से मेरे भाई जो है सभी लोगों को बोलूँगा होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहना, मस्त रहना, ध्यान रखना, ठीक है। होली में कहते हैं ना यहाँ पर कि रंगों की पहचान हो या ना हो, लेकिन मेरे भाई उन जीवन में उन लोगों की पहचान ज़रूर कर लेना, ठीक है, कि जो रंग बदल रहे हो एक तरीके से। खैर ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, तो कल काफ़ी कुछ मैं बोल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप लोगों को दिल से स्वागत करूंगा कल की क्लास में, और हक से एक बड़े भाई के नाते बोलूंगा कल रात यूट्यूब पर शाम 7 बजे आप सभी हाजिर रहना, ठीक है। साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे, आपके बिना वो बर्थडे का मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सभी को मेरे भाई जो है वो लाइव आना है कल रात में, ठीक है दोस्त। बाकी तो मिलेंगे बढ़िया तरीके से कल शाम 7 बजे, ठीक है दोस्तों। खुश रहना, मस्त रहना, ऐसे मुस्कुराते रहना, ध्यान रखना अपना मेरे भाई। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।